तो स्वागत है आपका पक्षियों का स्वर्ग कहे जाने वाले इंडिया के मोस्ट पॉपुलर बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशंस में से एक भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क या कहे इसे घना राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, एक ऐसी लोकेशन जो देश विदेश के हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स का पूरे वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग और फीडिंग के हब के रूप में माना जाता है। ये यूनेस्को हेरिटेज वाली साइट जिसके वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स के साथ इसका डेंसली फॉरेस्ट लगभग 350 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियों को पनाह देता है, जो बनाता है इसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या बर्ड या नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट लोकेशन, जहां सफारी किसी जीप से नहीं बल्कि पैदल और साइकिल से की जाती है, वो भी आराम से भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर, जो हमें प्रकृति की ओर डेफिनेटली ले जाती है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ के चार्जेस और टिकट्स, टाइमिंग्स एंड बेस्ट सीजन टू विजिट, यहाँ के एरिया और अलग अलग ब्लॉक्स यानी जोन्स, इनफैक्ट कई यहाँ की फेमस लोकल एंड माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, ऑल्सो यहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और जानेंगे आखिर ऐसा क्या खास है इस लोकेशन में जो हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स को हर साल दूर दूर से बुलाता है। साथ ही नियर बाय स्टे एंड होटल्स के ऑप्शन के साथ एक कंप्लीट ऑल इन वन वाला वीडियो होने वाला है। दिस इज मिस सनी और आप देख रहे हैं टू नो। तो सबसे पहले आपको बता दिया, नेशनल पार्क मौजूद है राजस्थान स्टेट के भरतपुर सिटी में, जयपुर आगरा मेन हाईवे के ठीक सामने, जो भरतपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर साउथ में है। ये आगरा से सिर्फ 50 किलोमीटर और जयपुर और दिल्ली जैसे शहरों से 180 किलोमीटर यानी 3 से 4 आवर डिस्टेंस पर ही है। इनफैक्ट आगरा, मथुरा, दिल्ली और जयपुर सर्किट वालों के लिए ये परफेक्ट वीकेंड गेटवे भी हो सकता है। बताया जाता है कि भरतपुर के इस नेशनल पार्क के एरिया में पहले यहाँ हर साल बाढ़ आया करती थी, तभी उस वक्त के यहाँ के महाराजा सूरजमल ने यहाँ 2 नदियों के पानी को रोककर यहाँ आजान बांध का निर्माण करवाया था। इस डैम के पानी से मॉनसून के बाद धीरे धीरे घने जंगल ने पनाह ली, जो विंटर्स में पासेस माइग्रेटरी बर्ड्स को अट्रैक्ट करने लगा, स्पेशली डक्स को, जो यूरोप और नॉर्थ एशिया से आते थे। फिर 18वीं सेंचुरी के आते आते इस एरिया को विंटर्स में डक हंटिंग के लिए यूज लिया गया भरतपुर के महाराजाओं और ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेटर आजादी के बाद इस फॉरेस्ट एरिया को 13 मार्च 1976 में बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया। अब क्योंकि यहाँ डेंसली फॉरेस्ट होने की वजह से इसे लोकली घना पक्षी अभयारण्य के नाम से जाने लगा। इसके बाद यहाँ के वेटलैंड्स के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इसे अक्टूबर 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जिसके बाद फाइनली 10 मार्च 1982 में इस बर्ड सेंचुरी को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और इन्हीं एक्सेप्शनल वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स की बायोडाइवर्सिटी के चलते इसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया। तभी इसी बीच पार्क के सेंटर में मौजूद प्राचीन शिव टेम्पल, जो देवों को देव महादेव यानी केवल देव के नाम पर इसे केवलादेव नेशनल पार्क का नाम मिला, जो वर्तमान में 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, जिसमें लगभग 11 स्क्वायर किलोमीटर वेटलैंड और 18 स्क्वायर किलोमीटर का लैंडस्केप एरिया है, जो भरपूर ग्रासलैंड्स और वुडलैंड से युक्त है। ये बेसिकली मैन मेड और मैन मैनेज वेटलैंड्स हैं। इनमें 4 से 3 फीट पानी भरते हैं, जिसमें सूरज की किरणें नीचे पहुंचकर इजीली नीचे एक्वेटिक प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। और यहाँ करीब 90 से ज्यादा एक्वेटिक प्लांट्स की स्पीसीज मौजूद है। अब जब विंटर्स में यूरोप और नॉर्थ एशिया जैसे देशों में बर्फबारी होती है, तो वहाँ के बर्ड्स हर साल माइग्रेट करते हैं सीजनल बेसिस पर। और इंटरेस्टिंगली 80% से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स वेजिटेरियन होते हैं, जो ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और एक्वेटिक प्लांट्स खाते हैं। और इसीलिए भरतपुर के इस नेशनल पार्क की बायोडाइवर्सिटी इनके लिए परफेक्ट विंटर डेस्टिनेशन का ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो बची हुई 20% माइग्रेटरी बर्ड्स और 80% लोकल इंडियन माइग्रेटरी बर्ड्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो इनके लिए भी यहाँ के वेटलैंड्स में फिश, फ्रॉग, लेजर जैसे कई खाने के बढ़िया ऑप्शन होते हैं। तो इसीलिए इन प्रवासी पक्षियों को ये नेशनल पार्क हजारों मील से अपनी ओर हर साल बुलाता है। इस नेशनल पार्क के अंदर सफारी या कहूँ विजिटर्स के टूर के लिए पूरे पार्क में अलग अलग रूट्स और ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, और अंदर एंट्री के लिए पहले टिकट्स लेनी होती है काउंटर और विंडो से। टिकट्स की प्राइसेस यहाँ हर कुछ महीने के बाद बढ़ती रहती है। वैसे इस वीडियो को बनाने के टाइम पर इंडियन सिटीजन का करंट टिकट प्राइस है 155 रुपीज, स्टूडेंट्स का 62 रुपीज और नॉन इंडियन सिटीजन का 959 रुपीज, वो भी फुल डे, मतलब सुबह एंट्री करो और चाहे तो शाम को निकलो सेम टिकट प्राइस में। आप यहाँ टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की FMDSS की वेबसाइट पर जाकर।
अच्छी बात यह है कि यह सप्ताह के 7 दिन ओपन रहता है और सभी सीजन्स में भी हर सुबह 6 से शाम 5 बजे तक। एंड कैमरास, DSLR और स्मार्टफोन अंदर ले जाना बिल्कुल फ्री है। इस पार्क के अंदर पर्सनल व्हीकल्स तो अलाउड नहीं है, इसलिए सबसे पहला और कन्वीनियंट ऑप्शन है बाय फुट यानी पैदल चलकर, जिसके अपने ही फायदे, जब चाहो जहां रुक सकते हो, आराम से घंटों तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हो। और पैदल चलने का नुकसान तो बस यही है कि मेन गेट से पार्क का मेन सेंटर पॉइंट 5 किलोमीटर दूर है, मतलब 5 जाना और 5 आना 10 तो मिनिमम है, और पूरा पार्क तो इससे भी ज्यादा है, इसलिए स्पेशली बुजुर्गों के लिए पैदल चलना सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा पर्सनली रिकमेंड करूंगा साइकिल से। इसमें 2 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑर्डिनरी साइकिल 100 रुपीज में और सेकंड रेंजर साइकिल 150 रुपीज में, वो भी फुल डे, इसलिए साइकिल एक बेटर ऑप्शन हो जाता है पैदल से। तीसरा साधन है घोड़ा गाड़ी या टांगा, जिसका चार्जेस 3 आवर्स के लिए 1200 रुपए, और आजकल डिमांड में है ई रिक्शा, जिसमें 4 व्यक्ति मैक्सिमम बैठ सकते हैं, जिसका चार्जेस 2 आवर्स का 800 और 3 आवर्स का 1200, वही 3 घंटे से ऊपर 300 पर आवर का। एक बात यहाँ जरूर से नोट करना, यहाँ 10 या 10 से अधिक सदस्य के लिए वाइल्ड लाइफ गाइड लेना कंपलसरी है, और गाइड का भी ई रिक्शा की तरह सेम चार्जेस रहने वाला है, मतलब 2 आवर्स का 800, 3 आवर्स का 1200 और उससे ऊपर 300 पर आवर का। यहाँ एक अच्छी बात है कि ई रिक्शा और गाइड्स के साथ बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप बिल्कुल फ्री है, और इनके बिना बर्ड्स के एक्यूरेट कलर्स को देखना मुश्किल है। ऊपर से टेलीस्कोप के ऊपर स्मार्टफोन लगाकर शानदार जूम्ड फोटो भी क्लिक की जा सकती है, इसलिए गाइड और ई रिक्शा ना भी लो तो अपने साथ दूरबीन जरूर से लेकर आइएगा अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए। फोर्थ व्हीकल है एक पैडेड साइकिल वाला रिक्शा, जिसमें मैक्सिमम 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि यदि आप 10 मेंबर से कम हो तो उनके लिए यहाँ रिक्शा ड्राइवर भी अच्छा खासा नेचर गाइड का काम करते हैं, जिनको बेसिक सभी बर्ड्स का नॉलेज है। यहाँ आपको बता दें, एडवांस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और लर्नर्स यहाँ 1 से 2 वीक तक गुजारते हैं, क्योंकि ये लोकेशन है ही बर्ड वॉचर्स का पैराडाइज। नेशनल पार्क में एंट्री करते ही सबसे पहले ब्लॉक्स है A&O, जो इस फॉरेस्ट के ड्राई एरियाज में आते हैं, जिनमें ज्यादातर पानी में नहीं रहने वाले पक्षी लाइक आउल्स और मैमल्स में जैकल्स को देखा जा सकता है। इस एरिया का रूट मेन एंट्रेंस गेट से 1.5 किलोमीटर लंबा एक चेक पोस्ट और चौराहा तक रहता है, और इस एरिया को फॉरेस्ट का बफर जोन भी कहा जाता है। यहाँ इस चेक पॉइंट के लेफ्ट साइड से रास्ता जाता है सीताराम टर्टल पॉन्ड और यहाँ के बर्ड रेस्क्यू सेंटर को। एंड इसी चेक पॉइंट पर एक छोटी सी कैंटीन भी है, जहाँ विंटर्स की सुबह में जो टूरिस्ट जल्दी आते हैं वो अक्सर यहाँ अपनी पहली चाय पिया करते हैं। इसी चेक पॉइंट के आगे जस्ट राइट साइड में यहाँ का बोटिंग एरिया है, जिसमें छोटी बोट 4 सीटर का 1 आवर का 330 और बड़ी बोट 6 सीटर का 1 आवर का 660 रुपीज चार्ज रहता है। यहाँ बोट्स एक कैनाल से होते हुए वेटलैंड के मेन एरिया तक जाती है, जिसमें बर्ड्स का क्लोजर लुक और एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जानने का गजब का अनुभव मिलता है। बोटिंग के साथ इस चेक पॉइंट के बाद सीधा रूट है करीब 3 किलोमीटर का मेन सेंटर एरिया तक, और यही इस पार्क का मेन कोर एरिया है, या कहूँ सबसे ज्यादा रश विजिटर्स और नेचुरलिस्ट का इसी 3 किलोमीटर के रूट पर रहता है। एंड यहाँ से ही वेटलैंड की शुरुआत होती है आगे 3 से 4 किलोमीटर तक। इस कोर पार्ट में 6 मेन ब्लॉक्स हैं, B, LW, L1, D, K और E, जिनमें बकालिया मोरी, नीलताल और सपनो मोरी नामक बिग साइज के पॉन्ड्स और कैनाल है। वैसे बता दें कि यहाँ लगभग 370 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड है, जिनमें अप्रोक्स 200 माइग्रेटरी, 100 लोकल माइग्रेटरी और 75 से ज्यादा रेजिडेंशियल है। अब इन सबको एक ही वीडियो में बताना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट फिर भी 50-60 से ज्यादा की बात कर ही लेते हैं। सो इन कोर जोन्स या ब्लॉक्स में सबसे ज्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं नेस्टिंग कॉलोनीज और बर्ड्स के नाम से प्रसिद्ध पेंटेड स्ट्रोक्स। ये इतनी ज्यादा तादाद में है कि इनकी जगह जगह पर पूरी की पूरी कॉलोनीज देखने को मिलती है। इनके बच्चों का कलर व्हाइट और ब्लैक रहता है, और बड़े होने पर अडल्ट्स की चोंच ऑरेंज और येलो और पंख का निचला हिस्सा पिंक कलर का होता है। ये बेसिकली साउथ इंडिया से हर साल जुलाई अगस्त में आना स्टार्ट होते हैं, जो मार्च तक रहते हैं। इस बीच ये सबसे पहले नेस्टिंग करते हैं, फिर इन पेड़ों पर ब्रीडिंग, देन अंडों से बच्चों को बड़ा करना, और इंटरेस्टिंगली ये बच्चों को वॉमिट यानी उल्टी करके फीड करते हैं, और इन पेड़ों पर अपनी ड्रॉपिंग यानी वेस्ट से ग्रीन से पूरा व्हाइट कर देते हैं। स्ट्रोक्स में इनके अलावा हुली नेक स्ट्रोक्स, ब्लैक नेक्ड स्ट्रोक, साथ ही चम्मच जैसे चोच वाले यूरेशियन स्पून बिल, एशियन ओपन बिल, ग्लोसी आइबिस, ओरिएंटल आइबिस, डक्स की स्पीसीज में गढ़वाल डक, शवलर डक, यूरेशियन टील, कॉटन टील, टफ डक, नॉब बिल डक, बार हेडेड गूस, फेरुजिनस डक, इंडियन स्पॉट बिल डक एंड लेजर विस्लिंग डक। पेलिकल्स में ग्रेट व्हाइट रॉसी पेलिकन, स्पॉट बिल पेलिकन, डालमेंशियन पेलिकन,
एंड ग्रेटर फ्लेमिंगोस जिनकी लाखों की तादाद देखी जा सकती है सांबर लेक में भी। ओरिएंटल डार्टर जिसे स्नैक जैसी नेक की वजह से इसे स्नैक बर्ड भी कहा जाता है। साथ ही इन्हीं की बिरादरी के लिटिल कॉर्मोरेंट और ग्रेट इंडियन कॉर्मोरेंट को भी फिश जैसे जीवों का शिकार करते देखा जा सकता है। आगे हेरन्स में इंडियन पॉन्ड हेरन्स, ग्रे हेरन्स, ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन और ईग्रेट्स को भी स्पॉट किया जा सकता है। इनके अलावा नेशनल पार्क एक जमाने में प्रसिद्ध था साइबेरियन क्रेन्स के लिए, जिसे स्नो क्रेन के नाम से भी जाना जाता था, जो क्रेन्स की कैटेगरी में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले हैं। बट अभी ये ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड हो चुके हैं इस रूट से, जिसके पीछे रीजन इलीगल हंटिंग, पानी की कमी और इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में साइबेरियन क्रेन्स क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ चुके हैं। आपको बता दें आखिरी जोड़ा इन क्रेन्स का भरतपुर में 2002 में आया था, जिसके बाद में यहाँ न्यू वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई किया गया और वर्तमान में यहाँ करीब 550 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर की जरूरत होती है, जो प्रेजेंट में कैनाल से आजान बांध, पाचना बांध और चंबल से पाइपलाइन से प्रदान किया जाता है। करंटली क्रेन्स में ये नेशनल पार्क अभी पनाह देता है संकटग्रस्त क्रेन्स की प्रजाति वाले ब्यूटीफुल सारस क्रेन्स को। ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट यानी ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, जिनकी हाइट लगभग 5 फीट 11 इंच के आसपास रहती है। वैसे ये यूपी का स्टेट बर्ड भी है। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस मैसिव बर्ड। ये नील गाय की हाइट को भी टक्कर दे रहा है और इन्हें हमेशा पार्टनर्स के साथ यानी जोड़े में देखा जा सकता है। एंड इंटरेस्टिंगली इन्हें भारत में वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। आफ्टर ऑल ये पूरा जीवन सिंगल पार्टनर के साथ बिताते हैं और डांसिंग के साथ अमर प्रेम की कहानियां बयां करते नजर आते हैं। सारस क्रेन्स के जोड़े का इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा लगा सकते हो कि साइबेरियन क्रेन के बाद केवलादेव नेशनल पार्क के मेन बोर्ड और लोगो पर यही सारस क्रेन है। इनके अलावा क्रेन्स में डैमवेजल क्रेन, कॉमन क्रेन्स को भी देखा जा सकता है। वहीं बर्ड्स ऑफ प्रे में ऑस्प्री, पेरिग्रीन फॉल्कन्स, पालस फिश ईगल, शॉर्ट टॉड स्नेक ईगल, टाउन ईगल, स्पॉटेड ऑस्प्री, स्पॉटेड ईगल, सरपंट ईगल्स, मार्श हेरियर, पालर्ड हेरियर और ब्लैक काइट्स को भी देखा जा सकता है। After all this, you can see Eurasian coot, brown winged jacana, pheasant jacana, brown crook, painted francolins, great painted snipe, Indian crosier, roof bird, white-tailed lapwing, red wattled lapwing, black-tailed godwit, common sandpiper, hood sandpiper, green sandpiper, Marshall iora, old world babbler, blue-tailed bee-eater, green bee-eater, red-vented bulbul, brown rock chat, पीकॉक्स, पैरट, क्रो फैमिली का रूफस ट्रीपाई, कोयल के परिवार से ग्रेट कॉकल जिसे लोकली भारद्वाज बर्ड के नाम से जाना जाता है, साथ ही व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, पायड किंगफिशर, ब्राह्मणी स्टारलिंग जिसकी हेयर स्टाइल ब्राह्मण की चोटी की तरह होती है, मैना, मैकपाई रॉबिन, इंडियन वुड पैकर, कॉमन हुपो, येलो क्राउन वुड पैकर, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ब्लैक रम फ्लैम्बेक, व्हाइट टेल स्वेलो, ब्लैक कलर डव, ब्लैक कॉलर डव, इंडियन रोलर, इंडियन गोल्डन ओरियल, कॉमन हॉक कुकू, ड्रोंगो, लॉन्ग टेल्ड स्ट्राइक, ग्रे हॉर्नबिल, येलो थ्रोटेड स्पैरो, येलो फुटेड पिजन्स, डस्की ईगल आउल, कॉलर्ड स्कूप्स आउल, स्पॉटेड आउल और नाइट जार जैसे बर्ड्स को देखा जा सकता है। आफ्टर ऑल दिस बर्ड वॉचिंग आप दर्शन कर सकते हैं इस पार्क के सेंटर में मौजूद प्राचीन शिव टेम्पल, जिसके नाम पर ही इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। इसी टेम्पल के पास में घूमते घूमते आपकी थकान को दूर करने के लिए मौजूद है कैफेटेरिया या कहूँ इसे फॉरेस्ट की कैंटीन, जहाँ टी, कॉफी, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स का ऑप्शन उपलब्ध होता है। साथ ही यहाँ पर बैठने की अच्छी जगह भी है। हाँ, पर यहाँ लंच की सुविधा नहीं है, इसलिए इस पार्क में सुबह जल्दी आते हो तो लंच होटल्स और घर से ही पैक करवा के लाइएगा। वैसे इन्हीं कैंटीन और शिव टेम्पल के लेफ्ट, वेस्ट और साउथ में 3 वॉच टावर्स भी है, जो यहाँ के वेटलैंड्स का अमेजिंग एरियल व्यू प्रदान करते हैं। साथ ही फोटोग्राफी के लिए भी अच्छे स्पॉट्स हैं। वहीं पासी के चौराहे पर 18वीं सेंचुरी में की गई यहाँ पर डक हंटिंग के कारनामे और रिकॉर्ड्स उकेरे हुए हैं, जब यहाँ के महाराजा दूसरे किंग्स को न्योता देते थे डक हंटिंग के लिए। इनमें सबसे पहला किलिंग का रिकॉर्ड है 1902 में लॉर्ड कर्जन, 17 गन्स में 540 डक्स। हाईएस्ट स्किल्ड इन सिंगल डे का रिकॉर्ड है 1938 में लॉर्ड लिलित गांव, 4273 डक्स इन 39 गन्स। लोएस्ट किल का रिकॉर्ड है किंग ऑफ नेपाल, 76 डक्स इन 26 गन्स। और लास्ट महाशय है 1964 में जे.एन. चौधरी, चीफ ऑफ आर्मी डिपार्टमेंट, 556 डक्स इन 51 गन्स। अब पता नहीं ये एक दिन में इतने सारे डक्स का क्या करते थे, बट शायद ये शौक के साथ उस वक्त अपनी पावर दिखाने का जरिया था इन बेचारे डक्स की जान लेकर।
इस नेशनल पार्क में बर्ड्स के अलावा पेड़ पौधों की 400 से ज्यादा स्पीसीज और मैमल्स में 50 से ज्यादा प्रजातियां लाइक नीलगाय, चीतल जैसे अक्सर यहाँ के वेटलैंड्स में तैरते हुए देखा जा सकता है। साथ ही सांबर, वाइल्ड बोर, पॉर्क्यूपाइन, मंगूस, जंगली कैट, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, रेसिस मंकी, लंगूस, फ्लाइंग फॉक्स जिन्हें फ्रूट बर्ड के नाम से भी कहा जाता है और अक्सर ये कैंटीन के पास स्पॉट होते हैं। और इसी फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर गोल्डन जैकल्स और स्ट्रिप्ड हाइना भी मौजूद है। वहीं रेप्टाइल्स में 70 से ज्यादा, इनमें स्नेक्स की 14 से ज्यादा प्रजातियां जिनमें क्रेट, कोबरा, रसल वाइपर, पाइथन्स जिनके नाम पर तो यहाँ पर एक ब्लॉक भी है पाइथन पॉइंट, जहाँ लगभग 15 फीट से लॉन्ग पाइथन देखने को मिलते हैं। आगे टर्टल्स की 5 से 7 स्पीसीज जिनमें से एक सॉफ्ट शेल टर्टल है एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लिजार्ड, फ्रॉग और फिश की प्रजातियां मौजूद है। इस नेशनल पार्क को घूमने के लिए 3 से 4 घंटे तो मिनिमम है और बेस्ट सीजन तो पूरा साल ही है, बट खासकर विंटर्स में बहुत सारे माइग्रेटिव बर्ड्स आते हैं, इसलिए यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच का समय पीक सीजन है। पर वहीं विंटर्स में स्पेशली दिसंबर जनवरी के अर्ली मॉर्निंग में फॉग की वजह से थोड़ी बर्ड वॉचिंग मुश्किल होती है, बट जैसे ही दिन के साथ कोहरा जाता है ये परफेक्ट वॉचिंग बन जाती है। वापस आते समय यदि आपको यहाँ कुछ दिन रहना ठहरना है तो इसी पार्क में राजस्थान टूरिज्म के द्वारा फॉरेस्ट लॉज की फैसिलिटीज भी है। इसके अलावा भरतपुर के लगभग सभी फेमस होटल्स आपको नेशनल पार्क के मेन गेट से बाहर जयपुर आगरा हाईवे पर ही मिल जाएगी, जहाँ पर ढेरों ऑप्शन है बजट से लेकर लग्जरी तक। अंत में यही कहना चाहूंगा, जब ये परिंदे वापस लौटते हैं तो दुनिया से कहते हैं राजस्थान मरुभूमि नहीं बल्कि मर्यादा भूमि है। सच में ये एक परफेक्ट बर्ड वॉचिंग की जगह है जहां जरूर से विजिट किया जाना चाहिए प्रकृति के इन अद्भुत जीवों से जुड़ने के लिए। इसी के साथ केवलादेव नेशनल पार्क के पास फेमस लोहागढ़ फोर्ट, डीक पैलेस और भरतपुर के टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, मस्ट चेक इट आउट। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको नेशनल पार्क में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं जल्द, टिल देन जय हिंद।